Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and this is me Anu मिश्रा। और आज काफ़ी टाइम बाद लेओवर्स और यहाँ वहाँ घूमने के बाद मैंने वापस से अपने कमेंट्स बॉक्स देखना शुरू किया, तो फिर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा रियल मोटिव आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है एंड विच आई थिंक आई वॉज लैकिंग बिहाइंड। मैं इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं दे पा रही थी। सो आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ ऑन अ कैबिन क्रू ऑफ कोर्स। एंड आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ दैट व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू। अगर आप लोग 12th में हो तो मैं बोलूँगी अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आप 12th का एग्ज़ाम देने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम 12th में हैं तो हम ग्रेजुएशन करें तो क्या हमें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो मैं ये चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कैबिन क्रू का प्रोफाइल का क्राइटेरिया 12th पास है, ग्रेजुएशन कहीं पे भी नहीं है। तो अगर आप 12th पास होके भी अप्लाई करोगे तो आपको उतनी ही प्रेफरेंस मिलेगी जितनी उसको मिलेगी जो कि ग्रेजुएटेड है। और मैं खुद 12th पास हूँ, अभी तक मैंने ग्रेजुएशन नहीं परस्यू किया। मैंने प्रीवियस ईयर ही अपना 12th पास किया था और मैं एडमिशन के लिए मैंने फॉर्म्स भी भरे थे। इनफैक्ट मेरा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन एडमिशन के अगले ही दिन, जैसे आज मेरा एडमिशन हुआ था ना, तो कल मुझे पता लग गया था कि मैं सेलेक्टेड हूँ। मेरा इंटरव्यू था, मैं उसमें सेलेक्ट हो गई थी। तो मैंने कैबिन क्रू में बहुत टाइम से बनना चाहती थी, तो फिर मैंने उस चीज़ को अपना प्रेफरेंस लिया और मैंने बोला कि मैं ग्रेजुएशन अगले साल कंटिन्यू करूँगी। और फिर मैंने अपना ट्रेनिंग के लिए मैं चली गई। तो मैं बस ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बस आपका ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग को डाउट होता है कि अगर कोई ग्रेजुएटेड है तो उसको शायद ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द वन हु आर 12th पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट ले कैबिन क्रू बनने के लिए। तो मैं आप लोग को बोलूँ कि कैबिन क्रू बनने के लिए कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो। आप पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स, आर्ट्स, आप कुछ भी ले लोगे आप उससे बन सकते हो। उसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट का प्रेफरेंस नहीं मांगते हैं। तो आप अपने मन चाहे कोई भी स्ट्रीम ले लो और फिर आप इंटरव्यू दे सकते हो फिर भी। एंड मैं पर्सनली आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब सेलेक्टेड होने के बाद आपको ट्रेनिंग देते हैं 3 महीने की, लेकिन उससे पहले आपको कहीं पे भी कोई कोर्स, कहीं पे भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। टचवुड, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ये चीज़ पता थी कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने अपना पैसा नहीं फंसाया, लेकिन मैंने वहाँ ट्रेनिंग के टाइम पे ऐसे बहुत लोगों को देखा जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अपने पैसे फंसा चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी इंस्टीट्यूट का, बट आई थिंक आप समझ गए होंगे। वहाँ पे उन लोगों ने पैसे फंसाए और कुछ मतलब 10-20 हज़ार होना तो एक बार इंसान सोचता है ठीक है, लेकिन लोगों ने वहाँ लाखों में रुपए लगाए हैं, 70-80 हज़ार लगाए हैं। और उन्होंने बोला कि हमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिखे। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ये चीज़ पता थी कि ये सब फालतू है, ये सब करना ज़रूरी नहीं है। और मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। मेरा ना 1-2 इंटरव्यू में जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेरी बहन ने मुझे रिकमेंड किया था कि तू कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, वहाँ पे देख, शायद कुछ अच्छी चीज़ बता रहे हो। लेकिन मैंने क्लियरली बोला था जब क्राइटेरिया में कुछ ऐसा है ही नहीं, वो 12th पास को ले रहे, तो मैं क्यों पैसे लगाऊं। मैं पैसे लगा के कोई जॉब नहीं लेना चाहती थी, मैं वो जॉब करना चाहती थी जो मेरी खुद की काबिलियत पे हो। तो और मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो लोग वहाँ जाते हैं उनमें काबिलियत नहीं होती है, वो उनमें होती है, लेकिन किसी किसी को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो बेचारे फंस जाते हैं। तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू बस आप लोग को यही बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो लोग कभी भी ऐसे स्कैम्स में ना फंसे। आप लोग प्लीज़ ऐसे पैसे मत लगाओ, आप लोग खुद की काबिलियत पे जाओ, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ये सब इंस्टीट्यूट में कुछ भी नहीं होता है और ये सब की आपको ज़रूरत भी नहीं है। इनफैक्ट वो जो लोग वो वहाँ सिखाने वाले हैं ना, वो आपको ट्रेनिंग के बाद वैसे भी सिखाएंगे जो भी कंपनी में आप जाएंगे। तो ये सब सिर्फ फालतू है, इन पे पैसे मत वेस्ट करो। एंड कोई आपकी मेहनत की कमाई को ऐसे ही ले लेगा तो कितना बुरा लगेगा। उसके बाद अगर आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे को याद है ट्रेनिंग के टाइम पे वो मुझे मिली थी। उसने बताया कि उसने शायद 1.5 लाख रुपीज़ वहाँ लगाए थे एंड उसके बाद उसका जब किसी में नहीं हुआ तो फिर उसने बोला कि आप लोगों ने हमसे पैसे लिए हैं, आप लोग हमारी जॉब क्यों नहीं लगवा रहे हो। उन्होंने उसको बोला कि आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर दो। कैन यू जस्ट बिलीव, आपका सपना है कैबिन क्रू बनना और वो आपको बोल रहे हैं कि आप एज अ ग्राउंड स्टाफ काम कर लो।
तो उसको बहुत बुरा लगा, वो वहाँ से लड़ झगड़ के चली आई, लेकिन उसके पैसे तो चले गए ना। एंड आई कैंट इवन इमेजिन उसको कैसा वहाँ फील हो रहा होगा जब उसको बोला होगा कि आप ग्राउंड स्टाफ के लिए कर लो। उसने पैसे वहाँ कैबिन क्रू बनने के लिए लगाए, एंड हाउ डेयर यू से दैट कि आप ग्राउंड स्टाफ में काम कर लो। सो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं जिसमें लोग बोलते हैं, मैंने आपको इंस्टाग्राम बता रखा है कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लो। वहाँ बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि दी मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहती हूँ, आप कोई रिकमेंड करो। मैं क्लियरली बोलती हूँ कोई ज़रूरत नहीं है कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की। और मेरे को लगा शायद कुछ लोग अप्रोच नहीं कर पाते होंगे मुझे, और अगर वो ऐसा सोच रहे हो तो एटलीस्ट इफ़ यू वॉच माई वीडियो तो आपको ये डाउट मैं पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट में मत फंसो। ये सब फालतू की चीज़ें, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आपको वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ये सब में मत फंसो। एंड आई होप आपको ये इंस्टीट्यूट को लेके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सच में, पर्सनल रिकमेंडेशन, अपनी मेहनत की कमाई किसी को ऐसे ही मत ले जाने दो। बहुत बुरा लगता है जब उसका रिजल्ट भी नहीं आता है। एंड उसके बाद बहुत लोग बोल रहे थे कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और तो हम अप्लाई करें। तो मैं आपको अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगी कि अगर आप 12th में हो और अपने ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं किया तो आप अप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो अपनी ग्रेजुएशन बीच में मत छोड़ो, अपना ग्रेजुएशन पूरा अच्छे से कर लो, उसके बाद कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर देना, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड या दिस इज़ इट। और बहुत लोग होते हैं ना कि मैं ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कैबिन क्रू बनना एक ड्रीम नहीं होता है, वो बस आके देखना चाहते हैं कि हाउ इज़ द लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू। वो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ टाइम बाद वो शायद ये जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे हो। तो उन लोगों के लिए अगर आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कल को आपको फिर 3-4 साल वेट नहीं करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन होने के बाद ही अब हम कुछ और के बारे में सोच सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन अपना कर लो, उसके बाद कैबिन क्रू बन जाना। और जो 12th में और फिर उन्होंने ज्वाइन किया और उनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो मैं फिर उनको भी एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा खुद भी अब कर रही हूँ। मैं इस साल अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन करा रही हूँ बिकॉज एजुकेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आई विल सजेस्ट कि आप सब भी ग्रेजुएशन कर लो अपना, उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। या दिस इज़ इट। एंड अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दी, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं चाहते हो कि आपकी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा लोग देखे या सुने तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। और लेकिन मैं चाहूँगी कि आप आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो कमेंट सेक्शन में ही पूछो, क्योंकि इससे ना जो लोग नहीं अप्रोच कर पाते हैं ना उनको भी हेल्प हो जाती है। शायद सेम डाउट उनके भी होते तो वो नहीं अगर टाइप कर पाते या उनको नहीं अच्छा लगता अपनी प्रॉब्लम किसी को बताना या अपने क्वेश्चंस, तो उनको भी हेल्प हो जाती है। सो दैट्स इट। अदरवाइज आपको जो अच्छा लगे, जहाँ पे भी मैं आपको अप्रोचेबल लग रही हूँ आप वहाँ पे मुझे मैसेज करो। आई एम ऑलवेज 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 देयर फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो मच, लविंग मी सो मच। मैं आप सबका प्यार देखती हूँ कमेंट सेक्शन में तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर असिस्टेंस। एंड आप लोग इतना अच्छे से वीडियो का रिस्पॉन्स करते हो, मुझे बस इतना होना चाहिए, लगता है कि बस मेरी वीडियो ना किसी को भी हेल्प कर जाए। दैट्स इट व्हाट आई वांट फ्रॉम माय वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से खाओ पियो, अपना ध्यान रखो एंड आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय।